आज मन अपार हर्ष से भरा हुआ है ये कहते हुए कि आध्यात्मिकता के अविरल प्रवाह की इस पावन धरा पर मुझे अपने परिवार के साथ आप सबके मध्य उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस राजयोग शिविर और राष्ट्रीय सम्मेलन के सुअवसर पर मेरी उपस्थिति निश्चित रूप से मैं आप सबके मध्य बहुमूल्य मानती हूँ। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि ईश्वरीय वरदानों एवं तपस्विनी राजयोगिनी दादियों के अलौकिक स्नेह से सिंचित ये संस्थान आज देश और दुनिया में अपने आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के कारण एक विशिष्ट स्थान रखता है। और हम ये मानते हैं कि वास्तव में यही एक सुदृढ़ भारत की संरचना है। मेरे साथ साथ देश के हर एक नागरिक को गर्व है ये कहते हुए कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी स्थापना अविभाजित भारत के समय सन 1936 में सिंध प्रांत के हैदराबाद में हुई थी, आज विश्व के लगभग 140 देशों में लगभग 8000 शाखाएं सेवा केंद्र के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। और इससे भी ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि विश्व भर में संचालित हो रही एक एक शाखा, एक एक सेवा केंद्र का उद्देश्य मात्र प्रत्येक मनुष्य में आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का विकास करना और उन्हें सहज योग और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से एक श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाना है। और इसीलिए इस संस्थान में मुझे जो जानकारी मिली कि लगभग 21 प्रभाग काम कर रहे हैं, जिसमें से एक महिला प्रभाग भी है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना है। आज महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय राजयोग शिविर और राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण जैसे विषय पर मुझे आप सबके मध्य अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान मिला है। और मैं मानती हूँ कि वास्तव में ये विषय मात्र संवाद का विषय नहीं है, यह हमारे समाज के नवनिर्माण का मूल मंत्र है। ये एक सांस्कृतिक एवं आत्मिक जागरण का आह्वान है। आज के इस युग में जब नारी हर एक भूमिका को सजग और सक्रिय रूप से निभा रही है, तो उसके सामने सामाजिक, मानसिक, आत्मिक अनेक प्रकार की चुनौतियां भी है। और उन चुनौतियों का सामना वो सिर्फ बाह्य सशक्तिकरण से नहीं कर सकती, इसके लिए उसे आध्यात्मिक जागरूकता और ईश्वरीय संबल कदम कदम पर चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण नारी शक्ति की मूल आत्मा है। एक नारी जब स्वयं को देह से बढ़कर आत्मा समझती है, तो उसके अंदर एक अपराजेय ऊर्जा का उदय होता है। और यही वह राजयोग है जिसकी शिक्षा ब्रह्म कुमारी संस्थान विगत कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से देता चला आ रहा है। मुझे आज गर्व है ये कहते हुए कि ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनें सिर्फ सादगी और साधना की प्रतिमूर्ति ही नहीं कहलाती, बल्कि वे समाज की मार्गदर्शक भी कहलाती हैं। ये बहनें हमें सिखाती हैं, ये बहनें हमें सिखाती है कि एक नारी को सशक्त होने के लिए शोर की नहीं बल्कि शांति की आवश्यकता है। उसे शांति चाहिए, और ये शांति तब हमें मिल सकती है जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। निसंदेह आज हम सब 21वीं सदी के इस दौर में जी रहे हैं, और मेरे साथ आप सब इस बात से सहमत होंगी कि 21वीं सदी के इस दौर में महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। आज
हम ये कहते हैं कि आज की महिला अबला नहीं है। वो रथ के पहिए में हाथ लगाकर वरुण रावण संग्राम की दिशा बदल देने वाली कैकेयी है। वो भरत की गुरुवाणी स्वाभिमानी शकुंतला है। वो पंडितों की भरी सभा में पांडित्य को चुनौती देने वाली भारती है। वो सुरक्षा का पर्याय बन जाने वाली किरण बेदी है, तो वो अपने ही जीवन काल में किंवदंती बन जाने वाली लता मंगेशकर भी है। आज महिलाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रहा हो। अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जिसने महिलाओं के जौहर ना देखे हों। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। कला और संगीत से लेकर राजनीति और पत्रकारिता तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसने महिलाओं की सफलता ना दिखाई देती हो। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है और निश्चित रूप से एक वातावरण पूरे चारों तरफ इस प्रकार का बना है कि आज की महिला सशक्त है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बाह्य सशक्तिकरण जो हम सबको दिखाई देता है, ये वास्तविक सशक्तिकरण नहीं है। वास्तविक सशक्तिकरण उसकी आंतरिक शक्ति है जो उसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होती है। और इसीलिए आज हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को कभी अबला नहीं कहा। हमारे देश की संस्कृति तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव वाली संस्कृति रही है। हमारे देश की संस्कृति में तो महिलाओं को अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी है। हमारे देश की संस्कृति तो हमेशा से नारी को शक्ति का स्वरूप मानती चली आई है। क्यों? क्योंकि गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में नारी को पूजने वाला ये समाज बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ईश्वर ने महिलाओं को अपार क्षमता प्रदान की है, अपार शक्ति प्रदान की है। निर्माण करने की, परवरिश करने की, परिवर्तन करने की अद्भुत क्षमता अगर किसी में है तो इस धरा पर नारी शक्ति के अंदर है। और इसीलिए नारी के अंदर अपार शक्ति होने के कारण उसे मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। महिलाएं हैं वो जो इतना काम एक साथ कर सकती हैं, वरना इतनी शक्ति किसी और में दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि आज इस तेज रफ्तार दौड़ती हुई दुनिया में, इस भागम भाग की ज़िंदगी में हमारी महिलाओं की शक्ति कहीं ना कहीं बिखरती चली जा रही है। मानसिक तनाव, पारिवारिक उलझनें, सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं की आंतरिक ऊर्जा को लगातार क्षीण कर रही है, कमज़ोर कर रही हैं। और ऐसे समय में अब विचार यही आता है कि तो अब क्या करें, अब कैसे हम इस परिस्थिति से बाहर निकलें। क्या हम इस तेज़ी से दौड़ती हुई दुनिया के साथ कदम ताल मिलाना छोड़ दें? अगर ऐसा हम करते हैं तो इस भागती हुई तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दुनिया में कहीं हम पिछड़ ना जाएं? तो क्या हम इस तेज रफ्तार दौड़ती हुई ज़िंदगी के साथ हम कदम ताल ना मिलाएं या मिलाएं? और अगर हम मिलाते हैं तो ये डर मन में कि कहीं हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्य पीछे ना छूट जाए, हम उनसे ना कट जाएं, तो क्या करें? हम ऐसे समय में प्रश्न यही खड़ा होता है कि हमारी जीवन शैली संतुलित बनाकर हम कैसे आगे बढ़ाएं कि हम इस तेज़ी से दौड़ती हुई दुनिया के साथ भी हम कदम ताल मिला सके और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्यों को भी हम साथ में लेकर सहेज कर आगे बढ़ने का काम करें। और इसके लिए आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों में हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक नारी है जो आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकती है, अगर वो दृढ़ निश्चय इस बात का कर ले। और इसलिए हम मानते हैं कि आध्यात्मिकता का ऐसे समय में महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे समय में जब ये प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो सबके लिए एक ही जवाब होता है, एक ही समाधान होता है कि आध्यात्मिकता की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आध्यात्मिकता ही है जो हमें सिखाती है कि मैं मात्र एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा भी हूँ। क्योंकि आध्यात्मिकता ही है जो हमें सिखाती है कि हमारे अंदर शक्ति का स्रोत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है, जो परम शांति और प्रेम का अथाह सागर है।
क्योंकि आध्यात्मिकता ही है जो हमें यह सिखाती है कि राजयोग और सहज योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। और जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई स्पष्टता जन्म लेती है और एक नया आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ, नई स्पष्टता के साथ आध्यात्मिकता से उत्प्रोत नारी जब अपने परिवार और समाज को संभालती है तो वो परिवर्तन भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिकता से उत्प्रोत नारी किस प्रकार से अपने परिवार और समाज को संभालती है, इस परिवर्तन को भी समझना, क्योंकि कई बार वो परिवर्तन इतना बारीक होता है कि हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो समझना भी बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता से परिपूर्ण नारी अपने परिवार को संभालती है। और इसके लिए हम मानते हैं कि परिवार की पहली पाठशाला अगर कोई होती है तो वह माँ की गोद होती है। और एक नारी जब आध्यात्मिकता से सशक्त होती है तो वो अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर के लिए ही नहीं, वो अच्छे संस्कार के लिए प्रयास करती है। जब आध्यात्मिकता से भरपूर नारी होती है तो वो अपने पति का सिर्फ साथ ही नहीं देती बल्कि उसे धैर्य और दृष्टि भी देती है। एक आध्यात्मिकता से भरी हुई नारी जब होती है तो वो बुजुर्गों की सिर्फ सेवा ही नहीं करती बल्कि वो उन्हें आदर और सम्मान का अनुभव भी कराती है। और एक आध्यात्मिकता से भरी हुई नारी जब परिवार की अपनी चारों घर की चारों दीवारों को संस्कृति, संस्कार, परंपरा और मूल्य से ऊंचा करती है तो सिर्फ ऊंचा ही नहीं करती, उसे ऊर्जा का केंद्र भी बनाती है। पारिवारिक आध्यात्मिकता से भरपूर नारी परिवार को कैसे संभालती है, यह हमको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। और यही नारी जब परिवार की चार दीवारी से, घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज के कल्याण के लिए आती है तो वो राजनीति में सेवा का भाव लेकर आती है, वो शिक्षा में मूल्य आधारित नेतृत्व लाती है, वो स्वास्थ्य में सहानुभूति और करुणा लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आध्यात्मिकता से सशक्त नारी परिवार में, समाज में विभाजन नहीं बल्कि समन्वय सिखाती है, जोड़ना सिखाती है, सबको साथ रखना सिखाती है। और ये परिवर्तन अगर किसी से आता है तो निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिक शक्ति से आता है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से आता है। और मुझे आज गर्व है ये कहते हुए कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान इस दिशा में लगातार काम कर रहा है, ईमानदार प्रयास कर रहा है। इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण हमारे सामने देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो स्वयं न केवल आध्यात्मिक साधना से जुड़ी हैं बल्कि वो हमारे ब्रह्म कुमारी संस्थान की मूल्यों की प्रेरणा से भी जुड़ी हुई हैं। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी सम्माननीय बहनों को, बंधुओं को, सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए जा रहे इस अलौकिक प्रयास के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत नमन करती हूँ। और कहना चाहूँगी कि वास्तव में यह एक ऐसा संस्थान है जो महिलाओं के, नारियों के अंदर शक्ति नहीं देता है बल्कि उनके अंदर जो देवीय शक्ति ईश्वर ने प्रदत्त की है, जो ईश्वरीय शक्ति उनके अंदर है, उस शक्ति का जागरण कराता है, उस शक्ति का स्मरण कराता है जिसके माध्यम से वो परिवार और समाज को नई दिशा दे सकती है। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर घर घर में ज्ञान की ज्योत जलाएं, ज्ञान की बाती जलाएं, हर बहन को राजयोग से जोड़ें और इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपना अपना योगदान देने का प्रयास करें। आप सबको, पूरे ब्रह्म कुमारी संस्थान परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाई और मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करके इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति।